आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दो समान त्रिज्या और समान द्रव्यमान वाले वलय इस प्रकार से रखे हैं कि उनके केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और उनके तल परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तब इस तरह से केंद्र एक ही बिंदु पर उपस्थित हो और उनके तल लंबवत हों तो इस तरह से एक निकाय यहाँ पर बनता है दो वलय से मिलकर बना हुआ, जहाँ एक वलय के तल के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः या सापेक्ष हमें इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा ये हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हमें दिया हुआ है वलय का द्रव्यमान कैपिटल एम के रूप में और उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के रूप में प्रस्तुत की गई है। हमें समझाना होगा कि ये तल किस तरह से बनेंगे। तो x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो हम वलय को कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो एक तल मतलब एक्स वाई तल पर एक वलय को हमने बना लिया जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। वलय के लिए उसका केंद्र हम देखें तो केंद्र को यहाँ पर O से हमने प्रस्तुत कर रखा है। उसका तल कौन सा है? उसका तल यहाँ पर एक्स वाई तल है। ठीक है, एक्स वाई तल कौन से वलय के लिए? हमें इसे नाम देना होगा पहला वलय। ठीक है, अब दूसरा वलय का जो तल होता है वो इसके लंबवत होता है। इसका मतलब इसके लिए हमने एक तल बना, पहले वलय के लंबवत होगा तो हम कुछ इस तरह से उसे बनाएं। तो ये मान कैसा बनता है देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हमें वलय मिलता है। ठीक है, तो ये भी वलय मिला समान त्रिज्या और समान द्रव्यमान वाला। ये क्या होगा? यह वलय होगा। तो दूसरा जो वलय मिला है हमें उसे हम ले लेते हैं दूसरा वलय दो नाम से, और वो कौन से तल पर उपस्थित होता है? वो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो जेड वाई तल पर उपस्थित है। ठीक है, दो लंबवत तल पर उपस्थित हैं। ये हमें वलय मिल गया पहला और दूसरा। इस तरह से दो यहाँ पर वलय से मिलकर बना हुआ ये हिस्सा जो होता है उसे हम बोलते हैं निकाय। ठीक है, तो इस निकाय के लिए हमें जड़त्व आघूर्ण का मान चाहिए किसके लंबवत? एक वलय के तल के लंबवत। एक वलय पहला वलय हम ले लेते हैं, उसके तल के, उसका जो तल है उसके लंबवत। लंबवत कौन सा अक्ष है? चलिए, अगर हम इस अक्ष को दें तो जेड डैश जेड नाम दे देते हैं और इस अक्ष को हमने एक्स डैश नाम दे के रखा है। तो हमें क्या निकालना है? एक वलय, पहला वलय हमने ले लिया, उसके तल के लंबवत और उसकी केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष, मतलब हमें आई जेड डैश का मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा हमें। इसके लिए हमारे पास निकाय है, निकाय में दो वलय हमारे पास है। प्रत्येक वलय के लिए उसका जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे कैसे देखना होगा। पहला जो वलय होगा, पहले वलय के लिए उसके केंद्र, ठीक है, यहाँ पर पहला वलय की बात की गई है तो उसके केंद्र से गुजरने वाले और उसके तल के लंबवत, इसे हम लिख लेते हैं तल के लंबवत। ठीक है, गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान आई फर्स्ट के रूप में लिख लेते हैं। देखिए जेड डैश अक्ष के परितः ही है। दूसरा हमारे पास होगा तो हम इसे प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और दूसरा वाला जो हमारे पास होगा उसके लिए क्या होगा? दूसरा जो दिख रहा है वो हमें जेड वाई तल पर है। इस वलय के लिए क्या होगा? इसका मान उसके केंद्र से गुजरने वाले, लेकिन यहाँ पर मान होगा उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसे I2 के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इसे किस तरह लिखा जाएगा? पहला तो केंद्र के परितः और तल के लंबवत अगर होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं? किसी भी वलय के लिए उसके केंद्र और तल के लंबवत, केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा? M, कैपिटल M, और उसकी जो त्रिज्या होगी R का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस हम करते हैं तो यहाँ पर केंद्र और व्यास के परितः जाने वाले अक्ष के प्रति इस वलय का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? 1/2 के रूप में। मान है कैपिटल M और यहाँ पर R, तब इसका मान होगा MR स्क्वायर के रूप में। दोनों को जोड़ें तो हमारे पास मान बनता है 3/2 कैपिटल M R स्क्वायर के रूप में। हमें I Z डैश का मान कुछ इस तरह से मिलता है, मतलब इस पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः, मतलब Z डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान मिलता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो उसका मान हमें कितना मिलेगा? 3/2 MR स्क्वायर के रूप में। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।